नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। दिन दहाड़े लक्सर फ्लाईओवर पर गैंगवार, कुख्यात विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट पेशी के लिए ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना उस समय हुई जब रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट ले जाते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण जाम लग गया और पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में लगे रहे। इसी बीच हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही गोलीबारी में विनय त्यागी को 3 गोलियां लगी है, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी घायल हो गए हैं। और साथ ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान अभियुक्त विनय त्यागी को रुड़की जेल से पुलिस अभिरक्षा में लाया जा रहा था और इसी बीच सामने फ्लाईओवर के पास कुछ गन्ने के ट्रक और ट्रॉलियों के कारण लगे हुए जाम को पुलिस के द्वारा जब उसे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था, इसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने आकर पुलिस अभिरक्षा में जो अपराधी निरुद्ध था उस पर फायरिंग करी है और उस पर 2 से 3 गोलियां लगी हैं, जिनको तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, पुलिस के उस बहादुर ड्राइवर की भी दाद देता हूं, जिसके द्वारा तत्काल मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और इसी बीच जो 2 हमलावर हैं उनकी चेकिंग के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। जिन भी लोगों ने ये घटनाक्रम किया है उसको हम चुनौती के तौर पर लेते हैं और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। आज लक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम विनय त्यागी है और रुड़की जेल से उसे पुलिस अभिरक्षा में लाया जा रहा था। इसी बीच सामने फ्लाईओवर के पास में कुछ गन्ने के ट्रक और ट्रॉलियाँ के कारण लगे हुए जाम को पुलिस के द्वारा जब उसे खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था, इसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने आके पुलिस अभिरक्षा में जो अपराधी निरुद्ध था उस पर फायरिंग करी। इसका नाम विनय त्यागी है। उस पर 2 गोलियां लगी हैं, 2-3 गोलियां। इनको तत्काल हायर सेंटर रेफ़र किया गया। मैं पुलिस के उस ड्राइवर की भी बहादुरी को दाद देता हूं। उसके द्वारा तत्काल मौके की संवेदनशीलता को भांपते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बीच जो 2 हमलावर हैं उनकी चेकिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कि जल्दी इनकी हम अरेस्टिंग कर लेंगे। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी लोग ने ये घटनाक्रम किया है, उसको हम लोग चुनौती के तौर पर लेते हैं और जल्दी इसका हम खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री खेल महाकुंभ 2025 की न्यायिक पंचायत पूरनपुर स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धाओं में पीएम श्री नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। यामिनी ने 600 मीटर दौड़ में सोना जीता है। कबड्डी में अंडर 19 व अंडर 14 की बालिकाओं ने स्वर्ण जीता और साथ ही समापन में विजेता को मेडल, प्रमाण पत्र व नगद पुरस्कार देकर धनराशि देकर सम्मानित किया गया। वीएसएम सनफ्लावर पब्लिक स्कूल महुआ डाबरा के खेल मैदान में मुख्यमंत्री खेल महाकुंभ 2025 की न्याय पंचायत पूरनपुर स्पर्धा का उद्घाटन नगर पंचायत महुआ डाबरा चेयरमैन पति प्रीतम सिंह ने फीता काट कर किया है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की अच्छी पहल है और इससे ग्रामीण क्षेत्र के मध्य वर्ग के परिवारों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं विद्यालय पीटीआई महोदय अनमोल रोहेला ने कहा कि सनफ्लावर विद्यालय में इस तरह के क्षेत्र के छात्र छात्राओं की भर्ती प्रतिभाओं के उभारने में सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय प्रशासन सदैव तत्पर रहेगा और आगे भी खेलों के लिए फील्ड तैयार रहेगी। और साथ ही नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा के अंडर 14 बालिकाओं की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और साथ ही रामलाल सिंह चौहान विद्या इंटर कॉलेज महुआ डाबरा दूसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग अंडर 14 में पीएम श्री नेहरू राय का अव्वल रहा और साथ ही अंडर 19 कबड्डी में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पीएम श्री नेहरू राय का को हराकर गोल्ड जीता है। 1500 से 3000 मीटर पीएम श्री नेहरू इंटर कॉलेज की बालिका लक्ष्मी ने गोल्ड जीता है और साथ ही गोला शेपड़ में पायल ने स्वर्ण जीता है। अंडर 14 में गोला शेपड़ा चाणक्य ने सोना जीता है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि व जनप्रतिनिधियों द्वारा फूल माला व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता के संयोजक पीएम श्री नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा के प्रधानाचार्य नाजिम कमर व वीएसएम सनफ्लावर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने संयुक्त रूप से सभी का आभार व्यक्त किया।
हमारे विद्यालय वीएसएम सनफ्लावर पब्लिक स्कूल महुआ डाबरा में मुख्यमंत्री महाकुंभ खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग जगह के विद्यालय के बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें वीएसएम सनफ्लावर पब्लिक स्कूल के द्वारा बच्चे को पूरी तरीके से सुरक्षा और व्यवस्था दी गई है और हम आगे भी ऐसे ही खेलों में अपना पूरा सहयोग देंगे और बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। पूरनपुर में जो खेल महाकुंभ है ये सनफ्लावर स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन क्षेत्र के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। समस्त जो विद्यालय हैं इस न्याय पंचायत के उसके समस्त विद्यार्थी खेल महाकुंभ में प्रतिभाग कर रहे हैं। समस्त हमारे जो फिजिकल टीचर हैं वो यहाँ उपस्थित हैं खेल महाकुंभ में और आयोजन जो है बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें सभी का सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसके समापन में मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और बच्चों के लिए उम्मीद करता हूँ कि वो भविष्य में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। दिन ही का प्रोग्राम है, वनडे प्रोग्राम है। आज ही सुबह इसका उद्घाटन किया गया था और आज शाम ही ये समापन हो जाएगा इसका। और पूरे पूरनपुर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सब प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रथम आने पर 300 रुपये, द्वितीय आने पर 200 रुपये और तृतीय आने पर 150 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रमाण पत्र और मेडल भी दिए जाएंगे। यहाँ पे ये सनफ्लावर पब्लिक स्कूल में आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता। नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा के आयोजक के स्तर में 138 के करीब है, 338। पंचायत स्तर पर जो गेम्स किए जा रहे हैं वो खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स और मुर्गा झपट की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। रामनगर ट्रांसपोर्टरों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और यहां ट्रांसपोर्टरों कोसी नदी में चलने वाले 10 टायरा वाहनों का विरोध किया है। एसडीएम के कार्यालय पर न होने पर ट्रांसपोर्टरों ने ग्राम छोई में स्थित एक शिविर में एसडीएम और साथ ही एडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। खनन समिति के अध्यक्ष अनवर मलिक ने एसडीएम को एडीएम को बताया है कि बीते दिनों आपको बता दें कि मामूल हुआ है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कोसी नदी में 10 टायरा वाहनों की अनुमति दी है, जो कि यह गलत है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कुमाऊं भर में कहीं पर भी नदी से खनन निकासी के लिए 10 टायरा वाहनों को खनन करने के लिए अनुमति नहीं है और ना ही चलते हैं और साथ ही 10 टायरा वाहनों को मजदूर और अन्य लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों ने प्रशासन से 10 टायरा वाहनों को कोसी नदी से ना चलाए जाने की मांग की है। यदि 10 टायरा वाहनों को कोसी नदी से चलाया जाएगा तो खनन समिति इसका पुरजोर विरोध करेगी और उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी। एडीएम ने कहा कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। यहाँ पर एसडीएम ने एक आदेश दिया कि 20% 10 टेरा जो है नदी में जाएंगे। हम आए हर गेट पे 300 400 गाड़ियाँ हैं और 6 टेरा गाड़ी है। नदी जब से विकास निगम के पास आई है, वन विकास निगम के पास आई है, तब से भी कोई भी 10 टेरा वाहन नदी में प्रवेश विजित था। अब एसडीएम साहब ने कुछ लोगों के कहने में अपनी मनमर्जी से इसमें किसा 20% 10 टेरा जाएंगे, जिससे कि 6 टेरा की रोजी रोटी पे बहुत बड़ा संकट गिरा गया है। कई हज़ार लोग जो भुखमरी के कगार पर मतलब आने वाले हैं। तो हम लोगों ने आज एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया शिविर के अंदर और विधायक जी को भी दिया, आलम साहब को भी दिया, डीएफओ साहब को भी दिया है। हमारा पूरा जो दिया है कि 10 टेरा नदी में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। अगर ये लोग अपनी मनमानी करते हैं तो हम माननीय एसडीएम महोदय हों या प्रशासन कोई भी अधिकारी हो, उन सबको पार्टी बना के हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे।
उत्तराखंड पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। रामनगर से सामने एक तस्वीर ने पुलिस की तैयारियों और व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। पौड़ी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने रामनगर दौरे के दौरान उनकी यातायात सुरक्षा में शामिल पुलिस की एक गाड़ी बीच रास्ते खराब हो गई, जिससे स्टार्ट करने के लिए पुलिसकर्मियों को धक्का लगाना पड़ा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे कई पुलिसकर्मी मिलकर एक सरकारी पुलिस वाहनों को धक्का देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वाहन रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पीरूमदारा चौकी का है, जहां सांसद की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में इसे लगाया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्मार्ट पुलिसिंग के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि एसएसपी नैनीताल का कहना है कि उक्त वाहन बाद में स्टार्ट हो गया था और इस मामले से पल्ला झाड़ते दिखे हैं। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। पुलिस के आला अधिकारी इस विषय पर खुलकर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना को नजरअंदाज किया जा सके और साथ ही इससे पहले इस मामले में देहरादून से भी 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लगी गाड़ी भी खराब हो गई थी, जिसे कि धक्का देकर स्टार्ट किया गया था। उस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद एडीजी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब रामनगर का ये मामला सामने आने के बाद पुलिस की वाहन व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट में सुरक्षा इंतजाम पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और यातायात व्यवस्था में लगी पुलिस के वाहन को ही जब धक्के मारकर स्टार्ट करना पड़ा तो नेताजी की सुरक्षा तो राम भरोसे ही समझो। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। खबर मथुरा से है, जहां प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग संतों ने किया समर्थन। दिनेश फलाहारी महाराज ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। संपूर्ण विश्व को सदमार्ग पर ले जाने का संदेश देने वाले प्रेमानंद महाराज जी के समर्थक बढ़ते ही जा रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता व श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर विरक्त संत प्रेमानंद महाराज जी को भारत रत्न देने की मांग की है। फलाहारी महाराज ने पत्र के माध्यम से कहा कि संपूर्ण विश्व के सनातनियों को सदमार्ग पर ले जाने वाले ऐसे महान संत इस भारत की भूमि पर वर्षों वर्ष बाद ही जन्म लेते हैं, जो जनमानस को अपने सद्विचारों से लोगों का कल्याण करते हैं तथा इस भारत भूमि को पुनः गौरव दिलाते हैं। फलाहारी महाराज ने कहा कि ऐसे संत को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। संत प्रेमानंद जी ने अपने दिव्य प्रवचनों से मादक पदार्थ का सेवन करने वाले जैसे अंडा, मांस, मदिरा, जुआ आदि कुसंगित का त्याग करता है और साथ ही राधा नाम जप श्रवण कराते हुए करोड़ों लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। ऐसे सनातनी संत का सम्मान होना ही चाहिए। आज विश्व का प्रत्येक सनातनी प्रेमानंद महाराज को पवित्र ईश्वर का अंश मानकर उन्हें अपने आदर्श मानता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने देश, धर्म और सनातन हिंदुओं के लिए एक ऐसा मार्ग दिखाया है जिस पर चलकर लोग अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बहुत दिनों बाद किसी संत महापुरुष ने अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव किया है, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इसे देखते हुए उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें अलंकृत किया जाना चाहिए। बिगड़े सारे काम बना दे। और बहुत ही बड़ी बात है कि अगर हम भारत रत्न अगर क्रिकेटर को दे सकते हैं या किसी भाई गायकी के क्षेत्र में किसी को देख सकते हैं, सिंगर को, तो संतों को भी तो देके ये समाज को प्रेरणा देनी चाहिए कि जो संत भगवंत से मिलाते हैं, लोक से परलोक बनाते हैं। तो ऐसे प्रेमानंद महाराज जी को अगर भारत रत्न मिले, वैसे तो वो अनमोल रत्न है, वो तो राधा रानी के रत्न है, और अगर भारत के भी अगर भारत में हैं और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं तो उन्हें तो विश्व रत्न ही कहें, लेकिन उन्हें भारत रत्न देने से सभी साधु संतों को और उनके भक्तों को और स्वयं बांके बिहारी को भी बड़ी प्रसन्नता होगी अगर प्रेमानंद जी को भारत रत्न मिले। जय श्री राम। जय। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे सनातनी हिंदुओं के गौरव परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने करोड़ों युवाओं को शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, जुआ, मांस, मदिरा से त्याग कराकर सदमार्ग दिखाया है। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं को जोड़ा है। उन्होंने भगवान श्री राधा कृष्ण की महिमा उन सनातनियों तक पहुंचाई है, जिससे सभी सनातनी एकत्रित होकर राधा नाम का उच्चारण करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं।
हमारे भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व के सनातनी प्रेमानंद महाराज जी को भगवान मानते हैं। तो हमारी भारत सरकार से अपील है, ऐसे दिव्य संत को भारत रत्न जरूर दिया जाए, क्योंकि ये अपने लिए कुछ नहीं करते, ये हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। ऐसे भगवान स्वरूप संत भगवान को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो भारत रत्न की आपने उपलब्धि बताई है, उसमें कई कारण हैं। भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है और भा शब्द ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान में जो रत रहते हैं, ज्ञान में जो सने रहते हैं, ज्ञान में जो हर समय ज्ञानमय रहते हैं, ऐसे महान ज्ञानी को, ऐसे महान संत को भारत रत्न भारत की एक उपलब्धि होता है। इसलिए मुझे मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार ये भगवान से प्रार्थना करने को आ रही है कि निश्चित महाराज जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। जय श्री राम। महोबा में एंटी करप्शन टीम ने सड़क दुर्घटना क्लेम को लेकर बालाजी मंदिर की पुजारी से रिश्वत मांगने वाले राजस्व अमीन कृष्णकांत साहू को 10,000 के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी थार कार और साथ ही रिवॉल्वर का शौकीन बताया गया है। शिकायत मिलने के बाद प्रभारी श्याम बाबू के नेतृत्व में की गई कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। पूछताछ के लिए अमीन को शहर कोतवाली ले जाया गया है। महोबा जनपद के पनवाड़ी ब्लॉक अंतर्गत नगारा घाट स्थित बालाजी मंदिर की पुजारी की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। टीम ने बालाजी मंदिर की पुजारी सुरेंद्र दास से रिश्वत मांगने के आरोप में राजस्व विभाग के अमीन कृष्णकांत साहू को 10,000 के साथ गिरफ्तार किया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी थार कार और रिवॉल्वर का शौकीन है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र दास महाराज ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल हुई थी। उनका कुल 7,20,000 का क्लेम बंधा था। इसी क्लेम राशि को लेकर अमीन ने 15,000 रिश्वत की मांग की थी और पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को आरोपी को 10,000 की तय राशि देने के लिए पनवाड़ी कस्बे में बुलाया था। जैसे ही नोट अमीन के हाथ में गए, एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है और साथ ही मौके से 500 रुपए के 20 नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, लेकिन महोबा जिले में इससे पहले भी कई रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस गिरफ्तारी ने फिर से सरकारी विभागों में सनसनी फैला दी है। हमने शिकायत ऐसी की थी डीएम साहब को, कहीं महोबा में। क्या शिकायत की थी, क्या हुआ है? जी, अमीन साहब पैसा मांग रहे थे। किस बात के लिए पैसा मांगा, बताइए पूरा। हमारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था 2019 में। अच्छा। उसका मुकदमा चला, उसका बंदा क्लेम 7,20,000। उसकी वसूली के लाने अमीन साहब ने 15,000 रुपये मांगे थे। तो हमने कहा अमीन साहब ज्यादा है, हम बाबा आदमी मंदिर पे रहते हैं। और तो फिर 10,000 में वो मान गए, बोले 10,000 लगेंगे। तो 10,000 रुपये जब हमने यहाँ शिकायत की तो टीम यहाँ से पहुंची और उन्हें 10,000 रुपये देते पकड़ा। कहाँ ये पैसे आपने कहाँ बुलाया? पनवाड़ी में, किराए के मकान पर नायक तगेला पनवाड़ी में रमेश चंद्र अग्निहोत्री के मकान में रहते हैं। अमीन साहब जी हमारी अमीन है हमारे यहाँ पे। तो वसूली का कागज इनके पास पहुंचा था, ये वसूली 7,20,000 की करने के लिए। तो जी बोले हमको देना पड़ेगा, इसके बाद हम आपको आगे कार्रवाई करेंगे। जैसे आप 15,000 रुपए दे देते तो कितनी वसूली कम करते हैं? जी इन्होंने वसूली अभी 5,000 जमा करवाए हैं। 5,000 की रसीद काटी है, उन्हें पकड़ने गए थे, पकड़ के 5,000 की रसीद दी। धमकी भी देता है। अच्छा, कैसे? अमीन साहब के सामने मारने की धमकी। किस तरह की धमकी देते थे? अमीन से मुकदमा चल रहा है, उसने धमकी दी थी कि अगर आपने राजीनामा नहीं किया तो मुझे जान से मार देंगे। ये तहसीलदार के सामने और अमीन साहब से इनके सामने कहा था।
फिर भी इन लोगों ने 5,000 लेके छोड़ दिया। 5,000 लेके कोर्ट ना लाके तहसील से ही छोड़ दिया। अभी कहाँ से पकड़ा टीम ने? पनवाड़ी से पकड़ा है, नायक तगैला पनवाड़ी, रमेश चंद्र अग्निहोत्री के मकान से। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र दास जी महाराज। कहाँ के निवासी? बालाजी मंदिर नगारा घाट में नहर के किनारे वहाँ रहते हैं। कौन कौन से नोट दिए थे आपने? 100 के थे, 500 500 के थे, 20 नोट थे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच खेसरहा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें, मदरसा के बच्चों से भरी ई रिक्शा को अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी है। हादसे में करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। सभी को साबुत स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा में कराया गया भर्ती। ई रिक्शा सवार 7 वर्षीय बच्चों ने आपको बता दें कि उमे हबीबा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बच्ची बहोनिया खुर्द गाँव की निवासी थी। बाइक सवार 2 युवकों को प्राथमिक इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए विधिक कार्रवाई में जुट गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सांसद खेल स्पर्धा में पहुंचे राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य और साथ ही एथलेटिक्स के विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। क्रीड़ाधिकारी पूनम लता ने राज्यसभा को बुके देकर किया उनका स्वागत और साथ ही सांसद अमरपाल मौर्य ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। डीएम शिव सहाय अवस्थी, बीजेपी जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। प्रतापगढ़ में मुठभेड़ में घायल दुष्कर्म का आरोपी जावेद अस्पताल से भाग निकला। अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ जावेद। पट्टी और अस्पताल की पुलिस की घोर लापरवाही उजागर हुई है। अस्पताल में सोती रही पुलिस, लंगड़ा इनामिया दुष्कर्म का आरोपी फरार। बीती रात मुठभेड़ कर अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस और साथ ही बाथरूम के लिए गया आरोपी गायब हो गया। ड्यूटी में तैनात दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। मेडिकल कॉलेज का मामला। खबर महोबा से है, जहां महोबा में मकान निर्माण के दौरान छज्जे को लेकर हुए विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। रायकोट मोहल्ले में सजातीय 2 पड़ोसी पक्षों ने बीच लाठी डंडे, लोहे की रॉड और ईंट पत्थरों से जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मारपीट में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रायकोट मोहल्ले में मकान निर्माण के दौरान छज्जे को लेकर हुए मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना उस समय हुई जब मोहल्ले में रहने वाले 65 वर्षीय सरजू अहिरवार के पुत्र 38 वर्षीय प्रेमचंद्र अपने मकान की दीवार का निर्माण करा रहे थे। निर्माण के दौरान पड़ोसी भाविनी दीन अहिरवार के मकान का छज्जा आड़े आने पर आपत्ति जताई गई, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और आरोप है कि भावनी दीन अहिरवार के पुत्र ब्रजेश, लालू, बीरू और साथ ही कमलेश सहित अन्य लोग छत पर चढ़ गए और वहां से ईंट पत्थर फेंकने लगे। घटना की करीब 50 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर बेरहमी से हमला करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में एक पक्ष से 7 और दूसरे पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं और साथ ही भवानी दीन के पक्ष से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस
पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी है। दूसरे पक्ष में ब्रजेश का कहना है कि उनके मकान का छज्जा 10 वर्ष पुराना है, जिसे पड़ोसी ने तोड़ने की कोशिश की। रोकने पर गाली गलौज और मारपीट भी की गई है। ये मैम कि मेरा मकान बना था 10 साल पहले का, जो कि मेरे पास फोटो भी है। मैंने अपना मकान अपने हाथ पे बना रखा था। अभी आप जाइए वहाँ पर तो लगभग इन्होंने 4 इंची कब्जा पहले से कर रखा था और अभी भी ये छज्जा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे पिताजी ने रोका कि जिन्ना तोड़ो, तो इनके बच्चे आए, ये लोग आए, गाली देने लगे। पिताजी ने मना करा, नहीं, हम लोग काम पे चले गए थे। हम लोग काम पे चले गए थे। तो मेरे छोटे भाई ने फोन करा, भाई आ जाओ, इन लोगों ने मारा पीटी चालू कर दी है। मेरे को भी लगा सर पे, मेरे पिताजी की हड्डी टूट गई, सर पे लगा है, मेरे भाइयों को लगा है। ये छज्जा मध्य विवाद हुआ है, छज्जा निकला है मेरा। इन लोगों ने मुझे कह रहे थे छज्जा वो टूटेगा। हमने कहा था ये नहीं, मेरे हाथ पे बना है। 10 साल जब इन लोगों को कच्चा मकान बना था तब हमारा बन चुका था। मेरा बहुत पुराना बना है, तो ये लोग अभी बना रहे हैं ऊपर। इन लोगों ने नीचे बनाया, इन लोगों ने नीचे भी कब्जा कर रखा है। अभी आप जाइए तो लगभग 1 फुट है सरकारी जमीन में कब्जा करे हैं। जो रोड की जमीन होती है नाली के ऊपर इन लोगों ने बना रखा है। मेरा पिताजी हुआ है भवानी में, ब्रजेश में हुआ हूँ, लालू हुआ है, वीर हुआ है, कमलेश हुआ है। पिताजी की हड्डी टूट गई जी। वो लोग कह रहे मेडिकल कराए जाइए। क्या हुआ, क्या घटना हुई? कुछ नहीं हुआ सर, मेरे देवर है वो दीवार बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप ना थोड़ी छज्जा ज्यादा गलत निकाली है। बस उसके बाद वो उल्टी सीधी गाली देने लग गए और बस मारने लग गए। फिर इन्होंने बोला कि नीचे आ जाओ, आप बात करते हैं। तो बस ऊपर से वो ईंटा जो भी मिला ऊपर से वो मारने लग गए। तो हम 8-10 लोग, सबको उन्होंने घायल कर दिया। अभी कहाँ आए हैं इलाज कराने आप लोग? सरकारी अस्पताल में। कौन सा अस्पताल है ये नहीं पता। पुलिस में शिकायत की है आप लोगों ने? कितने लोग थे वो लोग मार रहे थे? वो तो काफी 15-16 लोग 15-16 लोग थे। क्या चाहती हैं पूरे मामले में? मैं ये चाहती हूँ कि लड़ाई ना हो, हमें इसका न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे घर वालों को उन्होंने किया है, सबको मतलब उन्होंने अब मेरी देवरानी को ऐसे मतलब उनके हाथ दोनों मोड़ के और मार के कमरे में बंद करके छोड़ दिया। उसको अभी उठा के लाए हैं, अभी वो ऐसी पड़ी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें न्याय मिले बस। ठीक हो गई। हम अपना मकान बना रहे थे, उनका छज्जा निकला था। हमने बस इतना ही कहा कि भैया आपका छज्जा ज़्यादा निकल गया, आपने हमारी दीवार 5 इंची दबा ली। इतनी बातों में उन्होंने गाली गलौज करके फिर पत्थर मारने लगे और लड़ाई झगड़ा कर। किस किस चीज से मारपीट की? पत्थर से और लोहे के पाइपों से, डंडे से। कितने लोग घायल हो गए आप लोग? हम 5 लोग घायल हो गए। हाँ 5-6 लोग मतलब ऐसे घायल ज़्यादा हो गए। पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत की है कि पर्चा दिया, कह रहे थे आएंगे, अभी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा, कितने लोगों ने मारा है? किन लोगों ने मारा? 8-10 लोग थे। कौन लोग हैं ये? हमारे पड़ोसी है। क्या नाम है इनके? भूमि, रजोल, ब्रजेश, ये सब लड़के हैं बहुत सारे। ठीक ना हुई सर, थोड़ा सा घटना हुआ है कि इसमें लोग छज्जा पहले से बना रखा है, तो हम दीवार अपना उठा रहे थे, तो हम यही बोले हैं कि भैया आप लोगों ने दीवार ज़्यादा उठा दिया है, अब बताइए बाहर छज्जा कर दिए हैं तो हम मेरा दीवार कैसे उठेगा है? 5 इंची 6 इंची मेरा दीवार कट रहा है। बस इतना बात हुआ, उसमें लोग गाली गलौज और लाठी डंडा से मारपीट स्टार्ट कर दिया है। बोल रहा है कि महोबा में रहने नहीं देंगे, रायकोट में रहने नहीं देंगे। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पालिका ने पीडी नगर में अटल उपवन नामक एक आकर्षक पार्क विकसित किया है। ये पार्क पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया। आपको बता दें कि वेस्ट से वंडर की थीम पर इसे आधारित है और साथ ही ये इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चों, युवाओं तथा बुजुर्गों के लिए आकर्षण का केंद्र ये पार्क है। पार्क को नगर पालिका परिसर और डंप में पड़े पुराने लोहे के पाइप, जंग लगे ड्रम और साथ ही अनुपयोगी लोहे के ढांचे और अन्य बेकार सामग्री
सामग्री का रचनात्मक उपयोग करके बनाया गया है। इन्हीं बेकार सामानों से बच्चों के लिए रंग बिरंगे झूले तैयार किए गए हैं। युवाओं और बुजुर्गों के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की गई है ताकि वे मुफ्त में व्यायाम कर सके। बता दें कि अटल उपवन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक छोटा संग्रहालय भी बनाया गया है। यह संग्रहालय लोगों को कचरे को सही तरीके से अलग करने और उसके पुनः उपयोग के बारे में शिक्षित करने और साथ ही पार्क का मुख्य उद्देश्य शहर को सुंदर बनाने के साथ साथ ये संदेश देना भी है कि अनुपयोगी पदार्थों को रिसाइकिल कर उपयोगी और सुंदर संरचनाओं में बदला जा सकता है। पार्क में घूमने आए स्थानीय नागरिकों को इस पहल की सराहना की और साथ ही इन स्थानीय नागरिकों ने कहा ये पार्क बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। पुराने कबाड़ से इतना सुंदर पार्क बन सकता है, ये देखकर अच्छा लग रहा है और इससे लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता मिलेगी। एक स्थानीय पर्यटक सुरेश ने भी नगर पालिका की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा, हम बाहर से आए हैं और ऐसे पार्क पहली बार हमने देखा है। वेस्ट मटेरियल का इतना अच्छा उपयोग देखकर हैरानी हुई है। ये सोच दूसरे शहरों में भी अपनाई जानी चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु मिश्रा ने बताया कि अटल उपवन का निर्माण समिति संसाधनों में किया गया है। भानु मिश्रा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, इस पार्क का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और रिसाइकलिंग का संदेश देना है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद में थाना सैद नगली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 215 ग्राम चरस, 2,950 रुपए के और एक मोबाइल फोन और साथ ही सैमसंग कंपनी का बरामद हुआ है। बताते चले कि चरस की तस्करी करने वाले थाना सैद नगली कस्बे में मोहल्ला सूर्यवंशी कॉलोनी निवासी सुभाष पुत्र ध्यान सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामदगी के आधार पर थाना सैद नगली पर संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 362/2025 थाना 8/20 और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है और आगे भी चरस तस्कर सुभाष पुत्र ध्यान सिंह को जेल भेज दिया गया है। बदायूं जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज से सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू छात्र की जमकर पिटाई लगाई है। इतना ही नहीं, उसने उसे साफ तौर पर काफिर कहकर पुकारा है। आपको बता दें, मुस्लिम लड़कों ने छात्रा से कहा कि बांग्लादेश की घटना से सबक क्यों नहीं लेते, काफिर अगर तुम सुधरोगे नहीं तो तुम्हें जिंदा जला देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, यह नफरत की सोच आखिरकार कहां से जन्म ले रही है। नफरत की यह आग क्या राजकीय मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई है, जिससे राजकीय मेडिकल कॉलेज का भाईचारा सलामत नहीं है। पीड़ित छात्रा ने हिंदुवादी संगठन के लोगों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मामला बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां यहां पर पैरा मेडिकल में डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र मुकेश के साथ उसके ही कॉलेज के 3 मुस्लिम छात्रों ने जमकर मारपीट की है और साथ ही पीड़ित छात्रा का आरोप है कि तीनों मुस्लिम छात्रों ने उसे काफिर कहकर बुलाया है और उससे कहा है कि बांग्लादेश की घटना से तुम सबक क्यों नहीं लेते, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। पीड़ित छात्र मुकेश फिरोजाबाद जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने सिविल लाइन थाने में पहुंचकर मामले की तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित छात्र के साथ सिविल लाइन थाने पहुंची हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हिंदुवादी संगठन के नेता संजीव प्रजापति ने कहा कि पहले तो छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसे नफरती शब्द पर फिर काफिर कहा गया और ये कहना बांग्लादेश की घटना से सबक क्यों नहीं लेते और तुमको जिंदा जला दिया जाएगा, एक नफरत वाली सोच है। हिंदुओं के साथ ये कहते हैं, बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले हुआ, आप लोग ये भूल गए। और ऐसे पेट्रोल से जलाने की धमकी दी जाती और मारपीट कर दी थी मेरे साथ में। प्रिंसिपल से साथ बुक की थी मैंने, तो ये बोले थे कि उन्होंने एक वो एफिडेविट कार्ड बनवाया था। उन्होंने ये कह रहे थे कि फिर मारेंगे हम तो घसीटे, दोबारा फिर बनवा देंगे एफिडेविट कार्ड। मुकदमा लिखवाने के लिए आए हैं। सूचना मिली थी कि एक राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को मारा गया है और उसके साथ में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। जब हम इस बच्चे के पास पहुंचे तो हमें इसने बताया कि ये यहाँ पर जो 3 मुस्लिम बच्चे हैं, ये स्कूल में जितने भी हिंदू बच्चे, जितने क्लास में हिंदू बच्चे हैं, सभी को ये हिंदू के बच्चे इधर आए, काफिर इधर आए, इस तरीके से संबोधित करते हैं। और मैं अपनी बहन से पैसे ले रहा था या उससे नोट्स ले रहा था, तब इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से हट, और मैं वहाँ से जब नहीं हटा तो इन्होंने मुझे मारना शुरू करा और मारा। उसके बाद में वहाँ मारा और ये कहा, हिंदुओं तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम हिंदू लड़की के साथ बैठ के बात कर रहे हो। उसके बाद में जब हम बाहर गए तो बाहर जाने के बाद चाय की टपरी के पास में इन्होंने वहाँ पर इसके साथ में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे और इससे कहा कि अगर तू दोबारा वहाँ किसी के साथ में दिखा तो हम तुझे
क्या कहा था कि हम तुझे जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई है उस तरीके से पेट्रोल डाल के आग लगा के मार देंगे। क्या तुम्हें बांग्लादेश की घटना से कोई सीख नहीं मिल रही कि तुम्हें किस तरीके से रहना चाहिए? हम इसलिए यहाँ पर थाने पर आए और थाने में आने के बाद में हमें यहाँ पे आश्वासन मिला है कि इस केस में अच्छी कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ मुकदमा उठाएंगे। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।